आप फोन क्यों नहीं उठाते हैं, क्या बात अरे क्या किया जाए। है? जब आप सलाम वालाम कबाल हो जा कहोगे पढ़ोगे सलाम आप की मेरा जवाब में बस सलाम वालाम कबाल हो जा। आप मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं देते, क्या बात है जनाब आला? सलाम अला मन तबाअल हुदा। जनाब आला, आप मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं देते हैं, क्या बात? मेरा नाम सुन के घबराहट पैदा होती है, क्या बात? घबराहट मेरे दिल में क्यों होगी? नहीं तो फिर मेरा नाम सुन के ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर घबराहट पैदा होती है। यामीन बरकाती। अच्छा यामीन बरकाती जी। आपके तो वो आए थे ना नाते सुल्तानुल मुजाहिदीन ताइदार अहले सुन्नत सैयद सिद्दीन हज़रमी साहब झांसी में। कौन है आपके सिलसिले से? पता नहीं है तुम्हें? सैयद सिद्दीन हज़रमी साहब। हम अभी उनका नाम सुना है, हम ठीक से उनको जानते नहीं है। तो बरकाती भी और उनका नाम भी सुना है, जानते भी नहीं है। बताओ कैसे मुरीद जाहिर आदमी, मतलब मैंने नाम सुना है, करीब से नहीं देखा है, ठीक है, जानता नहीं, नाम सुना है, बात खत्म हो गई है। अरे आपको मिलना चाहिए था उनसे। सैयद सिद्दीन हज़रमी साहब ताजदार अहले सुन्नत हैं। अच्छा, ताजदार अहले सुन्नत, तो उनसे मिलना जरूरी है? अरे ताजदार अहले सुन्नत है, सानिए मुफ्ती आज़म हिंद कहो या नायब आला हजरत कहो में। अच्छा, आप क्या कहते हैं, आप बता दें जरा। नायब आला हजरत। अच्छा, नायब आला हजरत कहते हैं उन्हें? हजरत सैयद सिद्दीन हज़रमी साहब बारह वाले। अच्छा, उनसे ही मुरीद हो जाओ, जितने भी लोग हो, जितने भी बुंदेलखंड में सब मुरीद हो जाए। तो आप भी उन्हीं से मुरीद हैं शायद? नहीं मैं तो नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ। आप किससे मुरीद हैं जनाब आला? अब बाद में मालूम करना, अभी रुक जाओ। नहीं, बात देखिए, ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है इधर जनाब आला, कॉल मत काटना, थोड़ी मुझे मसले पे बात करना है। कॉल रिकॉर्ड होगा? हाँ, इधर कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, मैं चैनल पे अपने इंशाल्लाह इसको अपलोड करूंगा। अच्छा जी, मेरा चैनल है इस्लामिक नेटवर्क ऑफिशियल 243। अरे वाह, फिर तो आप मशहूर हो जाओगे। मशहूर नहीं, मशहूर मैं तुम जैसे अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारे कहने से मशहूर नहीं, मैं वैसे ही खतीब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खिताबत भी करता हूँ, मैं नकाबत भी करता हूँ, ठीक है। अरे वाह, फिर तो आप वली अल्लाह हो जाओगे, अल्लाह ने चाहा तो। क्या क्या क्या? आप वली अल्लाह हो जाओगे, वली अल्लाह। अच्छा, अल्लाह के वली बन सकते हो आप। अच्छा, तो आप जो चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप अल्लाह के वली बन गए? मैं कह रहा हूँ कि वली ये नहीं कह रहा कि चैनल पे अपलोड करोगे तो वली बन जाओगे। तो फिर आपने कैसे किया? नहीं, अल्लाह के वली बन सकते हो आप। अभी आपने ये बोला था, अरे वाह, तो आप वली अल्लाह हो जाओगे, ये बोला आपने, और आप ये अपलोड करते हैं, तो आप उसका मतलब वली अल्लाह है, क्या बात? अरे बरेली वालों की बात तो मैं इसी तरह की होती है कि टांग खींचना और रस्सी का सांप बना के काफिर बनाना। अच्छा, इनका काम ही मशगला, महबूब मशगला यही है। अगर कोई पूछे कि बरेलियों का महबूब मशगला क्या है, हाँ। इनका महबूब मशगला है कि मुसलमानों को काफिर बनाना और रस्सी का सांप बना के काफिर बनाना। अच्छा, मुफ्ती शहजाद आलम ने झांसी में आकर कहा कि ये भी काफिर हो गए इमाम साहब, और इनके मुक्तदी भी काफिर हो गए। अच्छा, अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी साहब थे उसमें? इन्होंने तो पढ़ लिया, सारे मुक्तदी कोई पढ़ा, यानी सबको काफिर बना रहा है। अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी साहब थे उसमें? अरे तो क्या हुआ अख्तर थे तो? अल्लामा शहजाद आलम मिसबाही साहब क़िबला के साथ अल्लामा अख्तर हुसैन अलीमी साहब थे, नहीं थे? हाँ थे ना। तो अल्लामा शहजाद आलम मिसबाही साहब क़िबला ने जो सवालात किए थे, वो उन्हें जवाब मिला था? देखा नहीं आपने? पहली बार आला हज़रत सानिए मुफ्ती आज़म हिंद ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत सैयद सिद्दीन हज़रमी साहब ने सूरत कलमा पढ़ा लिया अपने मुरीद से। मेरी बात सुनो, पहली कितनी बात बड़ी तो बात ये है, कितनी बड़ी बात है कलमा पढ़वाना सबके सामने, कोई इसमें हिचक में सुनने की कोई ताबीर नहीं निकाला। सुनिए, बात सुनिए, आपने मुझसे कहा था कि मैं मुनाजरा करने जा रहा हूँ, आप तो वहाँ पहुंचे नहीं मुनाजरा करने। हमारे यहाँ शेर कश्मीर आ गए थे हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान अशरफी साहब। नहीं, आपने मुझसे बोला था, आप उस टाइम बाथरूम में थे, बाथरूम में बैठ के आप मुझसे बात कर रहे थे, बाथरूम में बैठ के आप मुझसे बात कर रहे थे, लगना था इसलिए और आप कह रहे थे मैं नंगा बैठा हूँ। फिर आपने जो मुनाजरे की शर्त में मुझसे कहा था मैं मुनाजरा करने मैं जाऊँ, आप तो वहाँ मुनाजरा करते गए नहीं भाई। और मुझे झांसी जाना था, लेकिन मुझे रुकना भी था वहाँ पर कोई दिन। नहीं, तो आप तो मुनाजरा करने नहीं गए ना, ये बात बताओ पहले। अब झांसी से भी आए ना, ताजदार अहले सुन्नत झांसी के मुफ्ती आए थे, ताजदार अहले सुन्नत इमाम अहले सुन्नत मुफ्ती इमरान नदवी साहब, उनको भी मैंने बुलवाया था, वो भी तशरीफ लाए थे। मुफ्ती इमरान नदवी?
ताजदार अहले सुन्नत है झांसी के। ओहो, कौन से मकतब फिक्र से ताल्लुक रखते हैं ये? अरे अहले सुन्नत से हैं, अहले सुन्नत में पढ़ाई की है लखनऊ में। अच्छा, कट्टर सुन्नी है, ताजदार अहले सुन्नत है झांसी के। चलिए, तुम्हारे लिए तो जाहिल भी नकवी होने से क्या आप चौके, नकवी होने से मतलब ये हो गया कि आपने मतलब निकाल दिया कि अब ये मुसलमान नहीं है? मेरी बात सुनिए, तो फिर तो ये यासीन अख्तर मिसबाही नजवा में पढ़े, कमरुज़्ज़मा आदमी जो इंग्लैंड में वो भी नजवा में पढ़े, मैंने तभी नहीं कहा मुसलमान नहीं है। और भी बता रहा हूँ मकबूल शालिक मिसबाही नजवा में पढ़े, और भी बताता हूँ मौलाना मेराज बगदादी नजवा में पढ़े, मैंने अभी नहीं कहा था पढ़ गए दौड़े, और भी बता रहा हूँ मौलाना नफीस साहब मिसबाही जो अशरफिया में नजवा में पढ़े, मौलाना पढ़ गए दौड़े या सब पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे चौके जैसे कि अब ये मुसलमान नहीं है, पढ़ गए दौड़े इस पे। मेरी बात सुने जनाब आला, मुफ्ती बुंदेलखंड है, ताजदार अहले सुन्नत है, मुफ्ती इमरान नदवी साहब। दौड़े क्यों पढ़ते हैं मेरा नाम सुन के यार, समझ में नहीं आता। पूरे झांसी के अहले सुन्नत कहेंगे कि हाँ ये हमारे अहले सुन्नत वल जमात। मेरा नाम सुन के दौड़े क्यों पढ़ते हैं? और उन्हीं के साथ आए थे हजरत काली हाफिज अब्दुल मुबीन साहब, वो भी। अरे हजरत मौलाना अतर हुसैन, मेरा नाम सुन के दौड़े क्यों पढ़ते हैं ये बता दे तुम्हें। चलो अब जवाब दो पहले, तुम पहले जवाब दो। एक सवाल मैं कई दिन से कर रहा हूँ तुमसे, ठीक है? कॉल कट, बदतमीजी करके कॉल कट करके फरार तो हो जाते हो, लेकिन मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिलता यार। अच्छा जवाब, सवाल मांगो। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर कोई ये बोले कि उनको पीठ के पीछे का दीवार के पीछे का इल्म नहीं लगा हुआ है कि पढ़ गए दौड़े, ऐसा बोले वैसा बोले, कोई नहीं बोलता इस तरह की बातें हैं, किताबों में लिखी है, लिखी है, किस अंदाज में लिखी है, क्या समझाने दौड़े पढ़ेंगे ना। ये बात सुन के दौड़ अभी मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। अच्छा यही बात अगर तुम कर रहे हो, अभी आगे तुम्हारा व्हाट्सएप चालू है? हाँ बिल्कुल। अभी रुक जाओ, पढ़ लेना, फिर बाद में कहना कि हाँ पहले पढ़ना किसने लिखा है। अभी व्हाट्सएप पे मुझे लेना ही नहीं, मैं मुझे व्हाट्सएप क्यों लूँ? मैं पहले पढ़ते लो लिखा किसने, पहले पढ़ लो, फिर कहना, फिर बात करेंगे। मैं क्यों पढ़ूँ? मुझे पता है किसने लिखा है, मैं क्यों पढ़ूँ? जब तो ये बात तुम्हारे ये जो अभी पूछ रहे थे कि जिसने ऐसा लिखा है कि अल्लाह किसी को पीठ पीछे का भी नहीं था, पहले पढ़ लो किसने लिखा है, ठीक है भाई? मुझे पहले, मैं जो सवाल कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह पढ़ लूंगा, जो सवाल कर रहा हूँ पहले वो सवाल का जवाब मिलेगा। पढ़ोगे तो भेजो, नहीं तो नहीं भेजू। जो सवाल कर रहा हूँ उस सवाल का जवाब दे दो जनाब। पढ़ो तो भेजो, नहीं तो अरे तो भेजो ना, भेज दो मेरे पास में, आप भेजिए, आप भेज दो मेरे पास में, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसी बात चालू रखना, भी भेजो फिर पढ़ लो पहले। मैं भेजने के लिए कोई आपके लिए मना नहीं है, लेकिन ये बता दें जनाब आला, जो मैं सवाल कर रहा हूँ उस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा, मैं तुम्हारे सवाल का ठेका ले। ऐसे ही ये अतर हुसैन कादरी है, इससे मैंने हजरत अमीर मुआविया को ये पहले सहाबी मानता था, मुनाफिक सहाबी मानता था, इससे मैंने तौबा कराई थी, लेकिन अब माशाल्लाह ये अपनी जगह पे ठीक है। अब कहते हैं कि हाँ वो सहाबी है, इसीलिए मेरा नाम सुनकर इनको घबराहट पैदा होती है। आप थोड़ी देर जरा मुझसे बात करें जनाब आला, संजीदगी से बात करने का आपके अंदर सलीका है कि नहीं है, वो जरा मुझसे बात करें। मैं इंशाल्लाह फिर आपसे इस टॉपिक पे मुकम्मल तरीके से बात करूंगा। आप बात क्यों नहीं करते? नेट खोलना, नेट मैंने भेज दिया है। अरे नेट खुला हुआ है तक। अच्छा वक्त पे पहुंचने वाला है। याकूब बरकाती बरेलवी, याकूब बरकाती, देखिए मेरा नाम है यामीन बरकाती बरेलवी। पढ़ना पहले मुझे पता है किसने लिखा है। सबसे नीचे क्या लिखा है? मुझे असलम कहते क्या लिखा है मुझे? अच्छा ये बताओ, चलो मुझे पता है किसने लिखा है। पढ़ के बता रहा हूँ, सफा 117 तफ्सीर नमशा जिल्द अव्वल में पढ़ के बता रहा हूँ, जरा एक मिनट सुनो। ज़ैद बिन असलम कहते हैं आपके मकान में एक बच्चा कुत्ते का पड़ा था, इसलिए आना वही का मौकूफ हुआ कि जिस मकान में कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ता रहमत का नहीं आता। ये अल्लामा नकवी खान हालत के बारे में लिखी है रिवायत। क्या लिखी है? ज़ैद बिन असलम कहते हैं कि आपके मकान में एक बच्चा कुत्ते का पड़ा था, इसलिए आना वही का मौकूफ हुआ कि जिस मकान में कुत्ता होता है वहाँ फरिश्ता का नहीं आता। सफा 117 तफ्सीर नमशा जिल्द अव्वल। अच्छा हो गया? पढ़ो ना, मैंने भेजा तो आपको। हो गया? भेज दिया? भेज दिया। और मैं आपको भेजूंगा, आपके कान खड़े हो जाएंगे। सुनो, मेरे कान खड़े करने वाले तुमसे मैंने एक बार तौबा करा दी, इंशाल्लाह तुम लोग फिर तौबा करोगे दोबारा। ये दूसरा हवाला
सूरह फतह की पहली आयत का तर्जुमा हमने फैसला कर दिया कि तेरे वास्ते सही फैसला ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह और पूरा करे तुझ पर अपना एहसान चलावे तुझको सीधी राह। फाजिल बरेली ने तर्जुमा किया अल्लाह आपको सीधी राह दिखाए, बाप ने किया है चलाए, दोनों के तर्जुमा में जमीन आसमान का फर्क है। किसके लिए कहा है? 116 तफसीर हमेशा ये छपी है इमाम अकेडमी साले नगर बरेली से। मैं ये कह रहा हूँ मुल्ला जी किसके लिए कहा ये अल्लामा नक़ी अली खान ताजुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा नक़ी अली खान इमाम अहले सुन्नत ने लिखा है। हाँ तो किसके लिए मतलब क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है? अब जरा तर्जुमा पढ़ लो, मैंने तो आपको हवाला भेज दिया दोनों का। मतलब मैंने तुम्हारे सवालों का ठेका लिया है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं, मेरे सवाल का जवाब नहीं। हमने तुम्हारे सवालों का ठेका लिया कि हम जो तुम कहोगे ऐसा लिखने वाले को क्या कहोगे? अच्छा तो मुल्ला जी तुम क्या कहोगे? अच्छा तो मुल्ला जी तुम आलिमों को फोन क्यों करते हो? मक्का शरीफ वालों को मुसलमान नहीं मानते, तुम वो लोग हो जो मदीना शरीफ वालों को मुसलमान नहीं मानते, तुम वो लोग हो जो बगदाद शरीफ वालों को मुसलमान नहीं मानोगे, तुम वो लोग हो जो नजवा वालों को मुसलमान नहीं मानोगे, जो सहारनपुर वालों को मुसलमान नहीं मानोगे, तुम वो लोग हो जो वालों को मुसलमान नहीं मानोगे, ये लग रहा है वालों कोई मुसलमान नहीं मानोगे, तुम वो लोग कोई मुसलमान नहीं मानोगे, कोई मुसलमान नहीं अभी तो सिर्फ मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ समझ के, तो भाई वालों को अभी मैं शुरू भी नहीं हुआ हूँ समझ के, खिताबत कर रहा है, खिताबत अच्छी थोड़ी कर लेता है। चीन जापान वालों को मुसलमान नहीं मानोगे, तुम वो लोग हो जो जाम हजरत मिस्र वालों को मुसलमान नहीं मानोगे, तुम वो लोग हो जो सिर्फ आला हजरत को मानेगा उसी को मुसलमान मानोगे। अभी तो मेरी खिताबत से कान के पर्दे फट जाएंगे और हो सकता है मुंह में से खून भी आने लगेगा। ठीक है, मैंने तकरीर कर दी, तकरीर सुनी तुमने? अभी तो और करूंगा, रुको। तुम अजल हो, तुम जाहिल हो, तुम मजहूल हो, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें शर्म नहीं है। तुम हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से तुम पहले मुनाफिक सहाबी मानते थे, तो मैंने कराई थी हजरत अमीर मुआविया को, अब आप सहाबी मानने लगे। अब आप कह रहे ये मुसलमान वो मुसलमान। मैंने हजरत हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ इतना पूछा था कि ये बता दो हुजूर को क्या पीठ के पीछे का इल्म नहीं है? वहाबी देवबंदी ये कहते हैं कि हुजूर का अगर हुजूर का ख्याल नमाज में आ गया तो क्या नमाज नहीं होगी? वो जाहिल जवाब दीजिए, अपनी बकवास पड़ा। ये सवाल जो मैंने इसके सवालों का ठेका लिया गया जवाब देने के लिए अपने बाप को नौकर बैठा हूँ, शर्म नहीं है थोड़ी साल जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे तू। चल सच्चा बोल अभी मैंने जो उमूर के तुझसे कबल नबुव्वत वाक़े हुए, जो कसूर के आइंदा वाक़े हुए, सब माफ किए। सफर से 14 तफसीर हमशा जिल्द अव्वल। हाँ और सुनो, एक बात सुनो, ये 73 अच्छा ऐसा कर ले, उम्मते इजाबत में होंगे या उम्मते दावत में होंगे? ऐसा मुल्ला जी देखिए 5-5 मिनट पे 2-2 मिनट बोल ले रहे हैं, ठीक है? 2 मिनट आप बोलेंगे, 2 मिनट हम बोलेंगे। चलो अच्छा, बको ठीक है मुल्ला जी सुनिए, आप पहले मैंने सवाल किया, आपने नहीं किया था, ठीक है? या आप पहले मुझसे सवाल करते, मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से जवाब देता। और आप वही मुल्ला जी हैं जिस आज से 1 महीना पहले हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से मैंने आपसे तौबा कराई थी और आपने उस चीज से रुजू भी किया था। और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपकी तरफ रिकॉर्ड हो रहा है मुझे पता है, क्योंकि आपसे मेरी कई बार बात हुई है। आप मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं डालते हैं क्योंकि पता है बरकाती की अगर हम ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे तो हम पकड़ जाएंगे, क्योंकि हम अपनी ही बात पर फंस जाएंगे। ये वही मौलाना अतर हुसैन कादरी है जिससे मैंने हजरत अमीर मुआविया के मसले को लेकर तौबा कराई थी। अब मैंने इससे सवाल ये पूछा था, ये बताओ हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई ये बोले कि इनको पीठ के पीछे का इल्म नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, नमाज में ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी, गोया के जानवर और गधे घोड़े का ख्याल आ गया तो नमाज हो जाएगी, और अगर इनका ख्याल आ गया तो नमाज नहीं होगी। तो इन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए था, ना कि इधर उधर भागना चाहिए। जो स्कैन इन्होंने मेरे पास भेजा है, ये स्कैन ना आगे का सफा भेजा ना पीछे का सफा भेजा, मतलब बीच में से उठा के भेज। मैंने बता तो दिया तफसीर भेजूंगा। सुनो, मेरा वक्त पूरा हुआ, ये बता पहले। अब तुम कह रहे हो ना आगे का पीछे मेरा वक्त पूरा हुआ, मेरा वक्त पूरा हुआ अभी। अच्छा, कितनी देर में होगा वक्त पूरा? आप टाइम देख लें, आपको नहीं दिख रहा है टाइम क्या? मेरे अभी जरा वो तुम्हें स्क्रीन बताने लगा था ना तो उसमें टाइम हो गया। चलो खैर बको। और ये इस सवाल का जवाब देना चाहिए था। और हाँ, सिर्फ इनका काम है बदतमीजी करना। अब जो सवाल, मेरा वक्त सिर्फ थोड़ा सा बचा है, मैं फिर वही सवाल दोहरा रहा हूँ।
جو میں نے شروع میں کیا تھا، حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا علم اگر کوئی نہ مانے، اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، یا کوئی یہ کہے کہ یہ مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ملا جی ذرا جواب دے دیں۔ بس بولیے۔ بولو۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا قل يعلم من في السماوات والارض قل يعلم۔ کیا میں نے آیت غلط پڑھ دی؟ کیوں؟ میں آیت پڑھنا چاہ رہا تھا، دیکھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے کوئی غلطی تو نکل دی، لیکن ہم مطلب بتاتا ہوں، غلطی کی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ بندی تو لے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، والارض الغیب ہے، ہاں میں نے غلط پڑھ دیا تھا، والارض الغیب الا اللہ، کہ کہہ دیجئے کہ قل لا يعلم، نہیں کوئی جانتا، من في السماوات والارض، زمین اور آسمان کے اندر غیب کو، الا اللہ، مگر یہ کہ اللہ، یہ اللہ نے کہلوایا، کیا کہلوایا؟ اور اللہ نے یہ بھی کہلوایا فلا یظہر، اللہ نے کہا فلا یظہر ولا غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو اس بارے میں مفتی شفیع صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی غیب کی باتوں پر مطلع فرمایا ہے، امور غیبیہ سے مطلع فرمایا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے معارف القرآن میں، تفسیر میں آپ دیکھیں صفحہ نمبر 700 میں۔ ابھی جلد کا مجھے دھیان نہیں آ رہا، لیکن میں بتا دوں گا انشاءاللہ جلد نمبر بھی۔ اور سنو، ذاتی علم غیب سب مانتے ہیں کہ اللہ ہی کو ہے، اور بریلوی بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہی کو ہے، اور عطائی دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، غیب کی باتوں سے مطلع فرمایا، جیسے کہ قرآن میں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، ولکن لا یجتبی من رسولہ من یشاء، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا چن لیتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہی پتہ چلا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، غیب کی باتیں اس پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ سنا؟ اور سنو، بھی تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ٹائم پورا ہوا، سنیے۔ اور سنو ایک بات، ٹائم پورا ہو گیا حضرات، سنیے۔ ارے نہیں، بالکل نہیں، جواب دینا، بالکل نہیں، ٹائم پورا ہوا نہیں، بالکل نہیں، ٹائم پورا ہو گیا۔ اب ٹائم ٹیبل چلو ملا جی، ٹائم ٹیبل سے غلط بات ہے، پوری دنیا سنے گی آپ کو، ٹھیک ہے؟ سنیے۔ پڑا فلک پہ کبھی دل جلو سے بات نہ کر، وہ الجامعۃ الصغیریہ کے والے کے مت دہراؤ، پڑا فلک پہ کبھی دل جلو سے بات نہ کر، جلا کے خاک نہ کر دوں تو میرا نام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو میرا نام نہیں، اور لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا، سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے،
آج جاہل بھی ہے عالم کل بادہ بولے، ایسے ملاؤں سے ایسے ملاؤں سے ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ ملا جی سوال میرا یہ نہیں تھا، ملا جی بات سن لو، سوال میرا یہ نہیں تھا۔ جب بھی مسلمان نہیں مانیں گے جاہل سوچو گے کیا جو حالت کو مانے گا ابھی تو میں نے مسلمان نہیں ہوگا۔ ابھی تو صرف شروعات ہے، یہ ابتدائی اشتہار ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ وقت جھوٹے آدمی، میرا ٹائم چل رہا ہے، میرا ٹائم چل رہا ہے، میں مانوں گا نہیں ٹائم بول پڑا بیچ میں، مانتے ہیں میرا ٹائم چل رہا ہے، جب بھی میرا مسلمان ٹائم چل رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں، میرا ٹائم چل رہا ہے، میرا ٹائم چل رہا ہے۔ ابھی تم جیسے جاہل ہمارے اعلیٰ حضرت کے شعر پڑھتے ہیں، سنیے میرا وقت چل رہا ہے۔ ابے حسین علیہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسین علیہ السلام کا رابع جاہل، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو اپنے فرشتوں کو یہ لقب دیا ہے کہ نبیوں کو فرشتوں کو علیہ السلام کہہ سکتے ہو، تو صحابہ کو علیہ السلام میری ریکارڈنگ سنے گا تو اس کی اسکرین خاکستر ہو جائے گی۔ ہاں تو سن تو میری بات سن، میں نے واٹس ایپ پہ اس سے مناظرہ کروا دیا تھا، ایک نے تو بھاگا تھا فون کا۔ ارے تو مجھ سے بھاگ رہا، میرا میں یہ بتا دیں میں نے تیرے وقت میں مکمل جواب سنا کہ نہیں سنا؟ میں نے تیری بات پوری سنی نہیں سنی، میری بات کیوں نہیں سننا؟ ملا جی ذرا ہوش کی پیو، میں نے تمہاری بات سنی نہیں سنی؟ 12 منٹ کی دوستی میں نے سنی تھی یا نہیں سنی یہ بتا پہلے، میں نے تمہاری بات مکمل طریقے سے سنی تھی۔ اب لے میں اچھا پڑھ رہا ہوں، سن میں جو بتا رہا ہوں، سن میں یہ بتا رہا ہوں، میرا وقت پورا ہوا، بولنا مت بیچ میں، ٹھیک ہے؟ لیکن جو وقت ابھی گزرا اس وہ نہیں مانا جائے گا۔ ارے نہیں، ہاں وہ بات غلط ہوگی، تم نے بھی تو قرآن شریف کی آیت غلط پڑھی تھی ابھی۔ اچھا مطلب یہ بات، یہ سبقت لسانی میں جملہ نکل گیا، اس پر توبہ لازم ہوتی ہے کیا؟ ہاں تو ایسی سبقت قلم کی جیسے کسی نے غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھ دیا تو یہ مجھے دلیل کیوں بناتے ہیں یہ لوگ؟ شہزاد عالم جیسے کہ شامی میں اتنی جگہ لکھا ہے، وہ صحابہ کرام ہم کہاں ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں دلیل بنا کے رضی اللہ عنہ جس کو چاہا۔ میری بات سنیے، اور امام حسین کو علیہ السلام کے نام، ہاں بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لوگ بھی نہیں کہتے، میری بات جتنے بریلوی سے کہتے ہیں یہ کوئی بھی امام حسین کو علیہ السلام بات نہیں سنے گا نا، مجھے پتا ہے، مجھے بات ہاں سن۔ ملا جی جو صبح قرآن شریف کی آیت پڑھی تھی پہلے پڑھنا سیکھ لو۔ یہ الجامعۃ الصغیریہ والے کا انداز مطلب نہ ہو تم، جامعۃ الصغیریہ والا جو ہے مجھے پتا ہے نا، بتا دیا تھا کہ نہیں اس کو، درد ہوتا ہے میں میرے نام سن کے یہاں پر بازی نہیں ہوگی، میرا نام سن۔ ابے الحمدللہ فقیر قادری کے اندر ہر خطیب کا لہجہ چھپا ہوا ہے، چاہے علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ ہوں، چاہے علامہ مقیم الرحمان صاحب قبلہ ہوں، چاہے علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ ہوں، چاہے علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ ہوں، چاہے علامہ مفتی صوفی محمد کلیم رضوی حنفی صاحب قبلہ ہوں، ٹھیک ہے؟ سب کا لہجہ میرے اندر چھپا ہوا ہے۔ لیکن میری بات سن ملا جی، یہ سوال میں نے نہیں کیا تھا، سوال یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر جو پیٹھ کے پیچھے کا اگر کہے کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اگر یہ کہے کہ نماز میں خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، یہ میرا سوال تھا۔ بے وقوف آدمی سنے گا نہیں، کاٹے گا فون، مجھے پتا ہے۔ مستقیم میں ہم نہیں مانتے اس کو، جو اس کی تائید کرتا ہے اس کو بھی نہیں مانتے۔ ہاں تو سن، کی تائید کرتا ہے نا اس روایت کی۔ اب سوال جواب یہ دینا چاہیے تھا، نہ کہ ادھر ادھر بھاگنا چاہیے تھا، اور اس نے کہا تھا اللہ رب العزت نے عطائل میں اپنے محبوب کو دیا، بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا دے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قبر شریف میں اپنی مزار شریف میں زندہ تھے کہ نہیں؟ یہ جواب دیتا تو بے جاہل بات نہیں سنا کیا چل سن، یہ اس کی تعبیر جو بھی کرتا ہے نا، سے بات کرے گا۔ میری بات سن، میں کیا بول رہا ہوں، میں نے دیوبندی نہ بریلی نہ اہل حدیث نہ موجودی، ہم تمہیں تک مسلمان نہیں مانتے، خواجہ غریب نواز کا جنات ہوں، اتنا سمجھ لینا۔ ہاں تو مسلمان تھوڑی ہے بھائی۔ دیکھو اگر تم نے زیادہ بدتمیزی کی نا تو تمہارے پاس کوئی جنات نہ جائے ابھی حال،
ओ भाई ये पता बताना, अपना पता बताना, पता बताना आप अपना। पीर साहब नहीं, पता बताना अपना। पीर साहब नहीं, अपना पता तो बताओ। सुना मुल्ला जी, सुना आप मुरीद भी करते सर की ताइनु बहक़ या मुही वल उम्मीद व हय्युल ला यमूत व बदना बदल जलाल वल इकराम में देखो। पता देखो, इसका फोन दिलाते हैं। फोन नंबर है इनका ये 70-173, यानी दूसरे का। बेवकूफ आदमी, मेरा नंबर है 492 91 492 12 779। सरबिताई अयूब सलीम, इनको घेरे में ले लो और तौबा करवाओ कि आज के बाद ये कहें कि न मैं देवबंदी बनूंगा, न बरेलवी, न अहली, न मौदूदी, मैं अजमेरी सुन्नी बनूंगा और इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहूंगा, सैयद फातिमा ज़हरा को अलैहिस्सलाम कहूंगा और गैर सहाबा को रज़ियल्लाहु अन्हुम नहीं कहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पक्का हुजूर ख्वाजा नबी नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह हुजूर गौसे आज़म का दीवाना हूं। ठीक है, तुम जैसे जाहिलों के घेरे में मैं बिल्कुल नहीं आ सकता हूँ। और ये ढचोकलेपन दिखाना बंद कर दो कि ये वो है, ये वो है, ढचोकलेपन दिखाना बंद कर दो। मैं हुजूर गौसे पाक का खादिम हूँ, उनका मुरीद हूँ। ठीक है जनाब आला। बगदाद शरीफ वाले वहाँ जाके देखो आप। मैं हुजूर गौसे पाक का मुरीद हूँ। ठीक है, हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद वालों के मुरीद हैं। हमको नस्ता वरना हम तुम्हारा नाम अपने दरख्वास्त लिख देंगे। जो सवाल किया था उस सवाल का तो जवाब दिया ना गया। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका बताओ ना। वो खुद अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, उनके वसीले से, नेक अमाल के वसीले से मदद मांगते हैं। मुजाहिद है क्या गौसे पाक के नेक अमाल के वसीले से, ख्वाजा गरीब नवाज के नेक अमाल के वसीले से। तुम तो उससे डायरेक्ट मांगते हो। तुम तो कल को अजहरी मियां के मज़ार पे जाके कहोगे अजहरी मियां हमें 2 लड़के दे दो, जुड़वा लड़का दे दो, हमारे खेत में बाढ़ बचा दो, या अजहरी मियां हमको अच्छा मुल्ला जी बात सुने। पास करा। मुल्ला जी ये बताइए, वलियों से डायरेक्ट मांगना शिर्क है? मुल्ला जी वलियों से डायरेक्ट मांगना शिर्क है? अच्छा ये बताइए, वलियों से हम डायरेक्ट मांग सकते हैं या नहीं? नहीं मांगना चाहिए। नहीं मांगना चाहिए। नहीं मांग सकते? मतलब हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु डायरेक्ट नहीं मांग सकते? अजहरी मियां से डायरेक्ट नहीं मांग सकते। मतलब मैंने ये कहा था वलियों से डायरेक्ट मांग सकते हैं या नहीं? अजहरी मियां से नहीं मांग सकते। वो भी तो वली हैं। हाँ, तो उनसे नहीं मांग सकते डायरेक्ट। ये नहीं कह सकते अजहरी मियां हमें लड़का दे दो आप। अच्छा, अगर हुजूर ताज शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान से कह दिया, ऐसा कह सकते हैं अजहरी मियां हमें आप लड़का दे दो, कह सकते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हमें लड़का दे दो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो वली हैं, कामिल वली, हम उनसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इंशाल्लाह मिलेगा, हमें उम्मीद है। नहीं, क्या कह सकते हैं? क्या तुमने खुद ही बता दिया, मुझे पता नहीं क्या जरूरत पड़ी। डर क्यों रहा यूँ कहो ना। हाँ, ऐसा कह सकते हैं अजहरी मियां हमें लड़का दे दो। हाँ, हम कह सकते हैं हुजूर हम उनके मजार शरीफ पे जाकर दुआ कर सकते हैं। नहीं, ये दुआ तो अल्लाह ही से की जाएगी, लेकिन ये बताओ ऐसा कह सकते कि अजहरी मियां हमें लड़का दे दो? ये बताओ मुल्ला जी, अभी दौड़े क्यों पड़ रहे हैं आप? कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर मैं एक ही सवाल कहूँ। अब भैया जब घूम रहा है तो इसे घुमाना जरूरी है। मैं तो एक ही सवाल पर टिका पड़ा हूँ, जो सवाल मेरा है उसी टिका पड़ा हूँ। मैं तो नहीं जा रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बताओ वलियों से डायरेक्ट मांगना शिर्क है क्या? एक ही लड़का था, अभी 2 लड़के मांगे जाएंगे। बेवकूफ, ये बताओ वलियों से डायरेक्ट अगर किसी ने मांग लिया तो उसने शिर्क कर दिया। शिर्क क्या? बिल्कुल। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी गर्दन की रग से ज्यादा करीब है। क्या नबी के बारे में फरमाया अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। मेरी बात जब अल्लाह और रसूल इतने करीब हैं और रसूल बमानी मोहब्बत, कुर्बत जो है बमानी मोहब्बत के है। ये नहीं कि अल्लाह के रसूल जिसमें जिस्मानियत के साथ हाजिर हो। मैंने हुजूर अकरम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वलियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी बमाने मोहब्बत, मैं वलियों के बारे में बात कर रहा हूँ मुल्ला जी। मैं ये कह रहा हूँ वलियों से मांगना शिर्क कहाँ? साबित जरा साबित कर दो। मेरी आंखों की ठंडक है। अरे बेवकूफ आदमी, बहुत साबित कर रहे, शिर्क कहाँ से है? अच्छा, ये कहना शिर्क नहीं होगा कि अजहरी मियां से ये कहना डायरेक्ट जाकर कि अजहरी मियां में एक लड़का दे दो या जुड़वा लड़के दे दो? मुझे ये बताओ, अभी तुमने कहा था वलियों से मांगना शिर्क है। ये कहना कि अजहरी मियां से जाकर ये कहना कि अजहरी मियां में 2 लड़के दे दो, ये सरासर शिर्क है। अच्छा, ये बताओ हुजूर ताज शरिया का नाम सुनकर तुम्हारा कलेजा क्यों फटता है? अच्छा, ये बताओ हुजूर ताज शरिया का नाम सुनकर तुम्हारा कलेजा क्यों फटता है? हमारे खेत में बारिश बरसा दो।
अच्छा, तुम जब उनसे इतनी तुम नफरत रखते हो तो उनके शेर क्यों पढ़ते हो, जाहिल हो रही? अरे तो नफरत नहीं, ये बात पूछ रहा हूँ कि ये कहना शिर्क नहीं होगा? वलियों से डायरेक्ट मांगना शिर्क नहीं है मेरी नजर में, अगर है तेरे तो साबित कर। नहीं, ये कह सकते हैं कि अजहरी मियाँ के आप मज़ार पे जाके कि अजहरी मियाँ में 2 जुड़वा लड़के दे दो। अदब और एहतराम के साथ, दुआओं के साथ हम मांग सकते हैं उनसे, इंशाल्लाह मिलेगा। नहीं, कैसे मांग सकते, कुछ बताओ तो सही। क्या तुम तो उस दिन कह रहे मैं अल्लामा हूँ, मतलब तुम्हें मांगने तक का तरीका पता नहीं। कैसे मांग सकते, कुछ क्लियर तो करो ना, आवाम सुनेगी कि हाँ ऐसे मांग सकते हैं मजा। आवाम कोई तुम्हारे चैनल क्या, मेरा चैनल नहीं है, आवाम तुम्हारे चैनल मांग सकते हैं अजहरी मियाँ के मज़ार पे जाके कि अजहरी मियाँ हमको 2 जुड़वा लड़के अता फरमा दो। ये कहो कि आप, हाँ इंशाल्लाह बताऊंगा मैं, ये आप कहो कि हमें पता नहीं है, फिर इंशाल्लाह बताऊंगा मैं। हाँ बताओ ना, पहले ये बोलो कि हम इस चीज से लावारिस हैं, हमें दुआ करने का तरीका पता नहीं, फिर बताऊंगा। चाहते हैं कि क्या आप अजहरी मियाँ के मज़ार पे जाके कह सकते हो कि हमें 2 लड़के दे दो? बिल्कुल बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले आप ये साबित कर दें कि हाँ मौलाना हमें पता नहीं है, हमारे पास किस चीज का इल्म नहीं है दुआ मांगने का, फिर इंशाल्लाह बताऊंगा, मैं बताऊंगा, बिल्कुल समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा तुम्हारा उस्ताद हूं, ठीक है। मकतूबात में कि अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए, हर वक्त कुरान में है अल्लाह फरमाता मुझसे मांगो। हाँ, ये बंदों से मंगवाते हैं अल्लाह की। और आगे क्या लिखा है कुरान शरीफ में, आगे क्या लिखा है पूरा पर, कितना मुसलमानों का नुकसान हुआ कुरान शरीफ में, आगे और क्या लिखा है वो तो पढ़ो। अब ये लोग अगर उनसे सवाल किया जाएगा हजरत सालार साहब का मज़ार आमा जाके मदद क्यों नहीं मांग रहे, अब पुलिस से क्यों मदद मांग रहा हूँ या लोगों की मदद पे क्यों भरोसा कर रहा हूँ, तो कहेंगे नहीं हजरत ने मदद करवाई, अल्लाह ने नहीं करवाई, ये लोग ये कहेंगे हजरत ने मदद करवाई। अरे वो शिर्क, जरा वो शिर्क तो साबित कर दे, फिर मैं साबित करूंगा, मतलब मांगना कहाँ से जायज है, कैसे जायज है, मुस्तफा के साबित कर देना, तो क्या कहेंगे वो हजरत ने मदद करवाई। बेवकूफ, जरा वो शिर्क तो साबित कर दे, कहाँ साबित है। जैसे बहराइच में जो हुआ तो वहाँ के लोग अब भी यही कहेंगे कि अतर हुसैन कादरी है, अपने आप को मुल्ला कहता है, जमात रज़ा के मुस्तफा के लोगों ने आके मदद की, ये जाहिल है, अल्लाह को इरशाद कर देते, ये जवाब नहीं दे पाएगा, अगर सिर्फ भौंकने सलावा ये कुछ नहीं करेगा। मैंने इसकी बात को खामोशी से सुना था, और जब मैंने अपनी बात शुरू की थी तो इसको चाहिए था मेरी बात खामोशी से सुनता, मेरे सवाल का जवाब देता। इसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये मुनाज़रे की बात करता है, इसको कुरान शरीफ की आयत पढ़ना नहीं आ रही, मुनाज़रे की बात करता। अच्छा, नमाज का तरीका क्या है, ईशा की नमाज का तरीका बताओ, कोई चीज नेमत मिल जाए तो कह देंगे ईशा की नमाज कैसे पढ़ते हैं, जरा वो पूरी नमाज सुनाओ मुझे, अपनी पूरी नमाज सुनाओ, नमाज कैसे अल्लाह ने ऐसा फरमाया दुनिया में मौजूद हो, तेरे लिए इतना टाइम भी हमारे पास फालतू नहीं है, रख रहे के वसीले से ऐसा कह सकते हैं कि इनके नेक अमाल के वसीले से या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए तो जायज है। अल्लाह के वलियों से डायरेक्ट मांग सकते हैं और मांगना जायज है, ठीक है, अल्लाह के वलियों से डायरेक्ट मांग सकते हैं और मांगना जायज है शरीयत में। अच्छा, अल्लाह से नहीं मांगना चाहिए, अल्लाह के वलियों से डायरेक्ट मांग सकते हैं, मैंने ये बोला था अल्लाह से मांगना चाहिए, और अल्लाह से भी डायरेक्ट मांग सकते हैं, तो अल्लाह से डायरेक्ट मांग सकते हैं तो बात ही गलत है, मांग सकते हैं, मांगना ही चाहिए, सकते हैं क्या नहीं गलत है। मैंने अभी बोला ही नहीं, मैंने ये बोला था अल्लाह के वलियों से डायरेक्ट मांग सकते हैं, बेवकूफ के बहरा यार, ये तो एक बात अपनी जगह वो अलग हो जाएगी कि वलियों से मांग सकते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि अल्लाह से भी मांग सकते हैं, बिल्कुल गलत होगा, मांग सकते हैं। अच्छा, तो तू आलिम है या डिप्लोमा वाला? अल्लाह ही से मांगना चाहिए, कुरान में अलैहिस्सलाहु बिकाफिल अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं? देखो अरब वाले, मक्का शरीफ वाले, मदीना शरीफ वाले अल्लाह से मांगते हैं, दुनिया भर की दौलत मक्का शरीफ में कुरान मौजूद है, मदीना शरीफ में मौजूद है। कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है, कहाँ पे ज़ेर है, कहाँ पे पेश करने जाते हैं, इंडिया के कहाँ पे ज़ेर है, कहाँ पे पेश है, पढ़ना नहीं आता है। अपनी बात शुरू कर रहा है, कोई खतीब थोड़ी है, वजह है, मजहूल है, पेट में आत नहीं, मुंह में समर के दांत नहीं, मुनाज़रा करने आ गया। काबे शरीफ के इमाम को मुसलमान नहीं मानना, तो तू ढंग से बात कहाँ कर रहा है? मैंने जो टाइम टेबल चुना वो तू टाइम टेबल छोड़ के इमाम को मुसलमान नहीं मानता, मुसलमान नहीं मानता। मेरा नाम सुन के दर्द पैदा होता है तुम्हारे पेट में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद है, उनके मुसलमान। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मेरी आइडिया यूट्यूब पे डालेगा नहीं डालेगा? नहीं होता मक्का शरीफ मदीना शरीफ वालों का, मैं 100% कर रहा हूँ, 100%। मेरी आइडिया तो यूट्यूब पे अपलोड करेगा जाके, साहब किराम की औलाद मक्का बुखारा 60 निकाह मेरे सामने साबित कर दे, 60 निकाह तो मैं इनका जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। उम्रे के 10 आने के 10 जाने मैं दूंगा।
چلے تیار، میں بھی 10 لوگوں کو تیار کروں گا، عالموں کو، پھر کیا 10 لوگوں کا ٹکٹ میں دوں گا کہیں سے بھی۔ کیا کرے گا بول تو صحیح سے۔ میں کہوں گا 60 گھر بکراؤ مکہ شریف مدینہ شریف کے 60 لاکھ کی آبادی میں، جن کا نکاح ثابت ہو تمہارے فتووں سے، 60 گھر ان کے باپ نہیں بدل سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب بے نکاح اولاد پیدا ہو رہے ہیں ان بریلیوں کے ساتھ مکہ شریف مدینہ شریف۔ ابھی ثابت کروں گا اسلام کی اولاد میں موجود ہے، سید میں موجود ہے، صحابہ کے نام کسی کا نکاح نہیں ہو رہا۔ تیرا فون کر رہا ہوں تو ڈھنگ سے بات نہیں کرے گا، کافی ٹائم ہو گیا تجھ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں۔ نکاح پڑھا دے، ایک تو نے میرا فون گرم کرم اٹھا لیا، ٹھیک ہے، میں اپنا نام بتا تھوڑے پڑھنے لگے ہو جائے گا۔ اچھا ملا جی تھوڑی دیر طریقے سے بات کرے گا ملا جی؟ صحابہ کو رضوان کہہ سکتے ہم بھی ملا جی کہنا نہیں چاہیے ملا جی، بامن کے حالات میں نکاح پڑھوا سکتے ہیں، نکاح نہیں، نکاح ہو جائے گا، یہ نکاح ہو جائے گا ملا جی، پڑھوانا نہیں چاہیے، تو کہہ سکتے ہیں لیکن کہنا نہیں چاہیے ملا جی۔ جیسے نکاح تو اللہ نے حالت میں بامن بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن گواہ کون بنے گا؟ گواہ تو مسلمان ہوتا ہونا شرط ہے۔ مکہ شریف مدینہ شریف میں گواہ کہاں سے لائیں گے؟ بریلی گواہ تھا مکہ شریف میں، یہ مدینہ شریف میں گواہ تھا، ان کے باپ نہیں لا سکتے ملا جی۔ وہ ان کے عقائد بالکل ہی فالو نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، وہ لوگ قرآن اور حدیث کو اچھا بات سن، آمنے سامنے مجھ سے خطابت کرے گا؟ اسلام کی اولاد موجود ہے، آمنے سامنے مجھ سے خطابت میں ٹکرائے گا؟ اور یہ جائیں ماجرا بلگرام کے وہاں سازاد جائیں، وہاں جا کے آمنے سامنے خطابت کرے گا تو بول، ان بریلی عالموں کو لے کے جائے 10 کے ساتھ، آمنے سامنے خطاب سے ٹکرائے گا مجھ سے؟ چلو یار تقریر آمنے سامنے آئے گا مجھ سے تو بولتے ہو تو ہم بھی سید ہیں، چلو ہمارے ساتھ چلو، آپ مدینہ شریف کے سیدوں سے ملاقات کریں گے، خطابت میں آمنے سامنے آئے گا تو بول، ندوی ایسے ہوتے ہیں، عقیدہ رکھنا چاہیے، مسئلے کی اعلیٰ حضرت کہنا چاہیے، خطابت میں آمنے سامنے آئے گا، فتنہ پھیلا رہا ہے ظالم، کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، سب جا کے وہاں سے سیدوں ارے خطابت میں آمنے سامنے آئے گا تو بول۔ ارے یہ لوگ کیا ہے کہ بیچارے، ابے جاہل تو فتنہ پھیلا رہا ہے، کتنے بار تو خطابت میں آمنے سامنے آئے گا بول۔ بی جے پی والوں کا معاملہ ہے نا کہ وہ مسلمان ایسا کرتے ہیں، جیسے وہ لوگ ایسے یہ لوگ بھڑکاتے ہیں مسلمانوں کو آپس میں، کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا لکھا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، وہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں تھا، کیا کہو گے؟ ارے کس جائز ہے نا وہ بات، آمنے سامنے خطابت کرے گا بے جاہل، نہ آگے کا بتائیں گے نہ پیچھے کا، نہ سیاق نہ آمنے سامنے خطابت کرے گا، یہ بتا قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اتنا ہی پڑھ کے بتائیں گے تو آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، پھر فرمایا حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ اب جب پوری آیت کا مطلب بتائیں گے لوگوں کے سمجھ میں آئے گا، اب اتنا ہی بتا دیں گے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، جس آیت کو تو پڑھ رہا ہے نا، یہ لوگ ایسی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ اس آیت اس سے آگے میں 2 گھنٹے بولا ہوں جلسے میں، ٹھیک ہے، ہو سکتی ہوئی مجھے پڑھا رہا ہے تو جاہل تھوڑی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فاضل بریلوی کے لیے نہیں مانتے کہ ہاں ان سے بھی غلطی ہوئی، یہ کہتے ہیں ہو سکتی ہے، اب تو صرف کتے کی طرح بھونکے گا صرف، ٹھیک ہے، تیرے منہ میں سمر کے دانت نہیں ہپڑا ہو چکا ہے، یہ کیا مطلب ہوا؟ ہو سکتی ہے جب دنیا میں زندہ، ابھی میں نے ہو سکتی ہے نام نہیں لیا، لیکن یہ اجل مجہول جاہل بے حیا بے شرم بے غیرت شعبۃ البخارا دخل بے حیا پاگل ہو گیا دولت الرئیس سے میرا۔ دیوبند والے بھی کہے ہاں مان لیا ہم نے ان سے بھی غلطی ہوئی، تو ایسی بریلی والے کہے گا ہاں ان سے بھی ہوئی فاضل بریلی۔ تو ایک نمبر کا فتنے باز آدمی، تو سے کون کہنا ہے وہ کرے گا؟ بات کروں سے ڈھنگ سے بتاؤں گا تجھے، بات تو کر ڈھنگ سے، یہ بتا دے بندوں سے مانگنا شرک ہے، تو کہہ رہا ہے ہاں دعوت کو شرک ذرا ثابت کر۔ باغ فتح کے مسئلے میں یہ عقیدہ ہے دعوت اسلامی والوں ملا جی، وہ ولیوں سے شرک ثابت کر دے، ذرا شرک ثابت کر رہا ہے، تو شرک کہاں سے وہ شرک ذرا ثابت کر دے۔ ہیلو، لیکن یہ عقیدہ الیاس قاضی کا یہ بھی ہے کہ فاضل بریلی سے زندگی میں ابھی ولیوں کو ولیوں سے مانگنا شرک ہے، حضور غوث پاک ہیں، حضور مدار پاک ہیں، حضور صابر پاک ہیں، حضور باسط پاک ہیں، حضور مخدوم سینا ہیں، حضور انڈیا کے ابھی کہہ رہا ہے ولیوں سے مانگنا شرک ہے، وہ شرک بتا دے، اور یہ کہہ رہا ہے میں جنات بھیج رہا ہوں، کتنے جنات آتے ہیں، تو سے جنات کا جھٹکا نہیں جلے گا، تو جنات کی بات کر رہا ہے جاہل، کیا کیا ان کے اس سے جنات کا جھٹکا نہیں جلے گا، تو جنات کی بات کروا دی۔ مانتے میں بتاؤں آپ کو، یہ تو کسی کو مسلمان ہی نہیں مانتے جب تک کہ وہ اعلیٰ حضرت کو اللہ رسول کی طرح سے نہ مان لے، تجھ پہ جنات کا جھٹکا جلے گا، نہیں تو جنات کی بات کر رہا ہے، یہ عجیب پاگل آدمی ہے۔ جنات ارے تم نے بات سن، کون سے جنات مجھ تک بھیجا، وہ آیا تو نہیں مجھ سے کبھی؟ احمد قادیانی نے ان کی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا تو انشاءاللہ پڑ جاتا وہ۔ او ملا جی، کون سا جنات بھیجا تھا؟ مسیح موعود کہنے لگا، ذلی نبی کہنے لگا، ملا جی، اور اس نے او ملا جی،
अगर वो कंट्रोल में रहकर चलता तो इंशाल्लाह। और सूफी कलमी मुफ्ती कलीम हनफी रज़वी साहब किबला को बता रहा है कि वो मुझसे बात नहीं कर सकते करना है ताकि अवाम भी उनके कदमों की धूल भी नहीं है, ये भी करते हैं अवाम को। कलीम हनफी साहब के कदमों की धूल भी नहीं है।